नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की जनता पूछती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लोकसभा के चुनाव में महज 2 महीना ही रह गया है। जनवरी का महीना बीत रहा है। 15 अप्रैल के पहले जो है प्रथम चरण का चुनाव संभव है कि हो जाए। आज हम चर्चा करेंगे 22, 24 और लोकसभा की तैयारी को लेकर। 22 यानी 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्म मंदिर बनकर के तैयार हो गया और भगवान का प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा। 24 का मतलब कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। और लोकसभा के चुनाव में राजनीतिक दलों की तैयारी क्या है, इस पे भी हम चर्चा करें। हमारे साथ जो है घोसी लोकसभा से पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनको हम अनुभवी नेता भी कह सकते हैं, बालकृष्ण चौहान जी जुड़ चुके हैं। आइए हम पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान जी से बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घर घर अक्षत पहुंचा रही है। उनके प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव में लग गए हैं। इंडिया गठबंधन की क्या क्या तैयारी है और 2024 का बेड़ा कैसे पार होगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान जी से। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी को 24 में बुलाना चाहती है। वो मन बना लिया है कि हम जो है भगवान के नाम पर इस बार अपना बेड़ा पार करें। आप लोगों की क्या तैयारी है लोकसभा को लेकर? देखिए, लोकसभा 2024 के लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो निर्देश देगा उसके अनुरूप हम लोगों को कार्य करना है। जी, अभी जो चर्चाएं चल रही है कि देश स्तर पर जो इंडिया अलायंस बना हुआ है, उसमें 28 या कुछ तरह की संख्या है, 28 दलों के लोगों ने बनाया। हाँ, तो उसमें सीट शेयरिंग होगी। फेस टू फेस 1-to-1 लड़ने का प्लान है कि जहाँ बीजेपी का कैंडिडेट हो वहाँ इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट। लेकिन सवाल एमपी साहब ये उठता है कि बीजेपी चुनाव की तैयारी में लग गई है। उत्तर प्रदेश में 12 से 15, पूरे भारत में 12 से 15 करोड़ घरों में भगवान का अक्षत जाएगा कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। पहले संघ, हिंदू महासभा और राम न्यास परिषद, लेकिन लगा कि समय बहुत कम है और 20-22 के पहले सबके घर में अक्षत पहुंचाना है, तो बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया। लेकिन गठबंधन के जो घटक दल हैं उनमें आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 2 मुख्य विपक्षी दल बसपा और सपा तू में उतर आई और आप ही के दल के नेता अविनाश पांडे ने कहा कि बस गठबंधन के नेताओं का बसपा के साथ भी बातचीत चल रही है और अखिलेश यादव ने कहा कि अगर गठबंधन में बसपा रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। तो घी में आग डालने का काम उत्तर प्रदेश में सपा बसपा में जो है कांग्रेस ने किया है। फिर कैसे बेड़ा पार? देखिए, ये अंदरूनी क्षेत्रीय दलों के मसले हैं। जी, कांग्रेस ऑल इंडिया स्तर की और पुरानी पार्टी है। जी, छोटे मोटे मतभेद को वो लोग सुलझाएंगे। जी, नहीं सुलझेगा तो भी एक बड़ा ग्रुप जो है, समूह जो है, अलायंस में रहेगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, बीजेपी के लोग घर घर अक्षत पहुंचा रहे हैं, तो ये इस प्रक्रिया को हम लोग भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। घर घर अक्षत पहुंचाना, मंदिर मुद्दों को उठाना, ये वास्तव में शासन का कार्य है नहीं है, सरकार का कार्य है। लेकिन विपक्ष रोक भी तो नहीं पा रहा है। विपक्ष का अब तक इस पर कोई बड़ा बयान नहीं आया। देखिए, धर्म एक संवेदनशील जो है भावनात्मक मुद्दा है। किसी धार्मिक कार्य को हम रोकने का क्यों प्रयास करें? नहीं, प्रयास नहीं, लेकिन बीजेपी का जो बीजेपी की जो तैयारी है वो देखिए, धर्म की तैयारी वो कर रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा जो है उसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी 10 साल की लगभग बनाना नहीं चाहते हैं, बना चुके हैं, बन चुका है, लेकिन उसको क्यों बनाया गया, उसकी एक वजह है। 10 साल में जो सांसारिक क्रियाकलापों के लिए जिसके लिए जनता सरकार बनाती चुनती है, उसमें असफल हो गए हैं। उनके पास जनता को बताने के लिए एक भी
काम नहीं रह गया है कि जिस चीज को लेके जनता के बीच जाएं कि देखो भाई हमने ये काम किया है, हमने कहा था, वादा किया था, वो हमने किया है, इसलिए हमको अब की बार भी वोट देना है। क्योंकि हर उसमें फेल हो चुके हैं। जैसे 15 लाख का मुद्दा हो, चाहे काला धन लाने का मुद्दा हो, 10 साल बीत गया, उधर 13 में चिल्ला के कहते थे कि काला धन हम जानते हैं कितना है और लाएंगे, सबको बांटेंगे, सबको पकड़ेंगे, हम टास्क फोर्स कानून बनाएंगे। लेकिन एमपी साहब चीजों से जनता को दिमाग हटाने के लिए एमपी साहब आप सदन में बैठ चुके हैं, 5 साल आपने सदन की कार्यवाही देखा है, आप एक वरिष्ठ सांसद भी रहे हैं, उसी जैसे लोकसभा का आपने नेतृत्व भी किया है। चुनाव में कही गई बातों को कितना अमली जामा सदन में पहनाया जाता है? देखिए, यही तो रोना है। ये सरकार जो है वादा कर रही है तो जनता के बीच में भी कुछ नहीं कर रही, जुमले बता रही है। पार्लियामेंट में जो विपक्षी दल है उनके सवालों का भी उत्तर नहीं दे रही है, जबकि लोकतांत्रिक तरीके में यही है, प्रश्न करना और उसका सत्ता का दायित्व है कि उसका जवाब दे। लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लोग इतना हनन कर रहे हैं। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विपरीत जो है एक तंत्र होता है। इसमें एक तंत्र जो है लागू किया जा रहा है, एक ही व्यक्ति रहेगा और उसी की केवल आवाज आपको सुनना है। 10 साल से मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, केवल मन की बात 108 बार अपने मन की बात कर चुके, जबकि लोकतंत्र में जनता की मन की बात सुनना आवश्यक है। ये घोर लोकतंत्र विरोधी जो है इनका सिस्टम है, क्योंकि आरएसएस उस तरह का संगठन है। अच्छा यात्रा बना, न्याय यात्रा कि जिसमें एक व्यक्ति कहेगा, उसके निर्देशों को केवल सुनना है, न कोई सवाल है न कोई बात है, क्योंकि अपनी बुद्धि लगाने का मतलब वो कहते हैं कि असहमत पैदा होगी, इसलिए केवल सुनो, उसको फॉलो करो। ये लोकतंत्र के ठीक विपरीत है। ये अरिस्टोक्रेसी है, एक तंत्रात्मक राज्य है, ये तानाशाही है। ये लोगों को फिर गुलाम बनाना चाहते हैं और लगभग गुलाम बना चुके हैं। सारा मीडिया समय बहुत कम है, फिर हम इस पे चर्चा कर लेंगे। हम अच्छत यात्रा बनाम न्याय यात्रा पे चर्चा करना चाहेंगे। ठीक है, 22 को मंदिर का उद्घाटन और 14 जनवरी से राहुल गांधी का न्याय यात्रा, ये दोनों क्या है? देखिए, अच्छत यात्रा जो है ये मंदिर के उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा के प्रयोजन के लिए सबके घर लोग जा रहे हैं। तो ये धार्मिक मुद्दों को ले जाके धर्म से लोगों को जोड़ रहे हैं। तो धर्म से तो आस्था सभी हिंदू लोग जुटे ही हुए पहले से, कोई नया तो जोड़ना नहीं है। लेकिन ये जो न्याय यात्रा है, ये सरकार का जो दायित्व है लोकतंत्र में, वो जनता के हितों के लिए उसके संदर्भ में वो बात करेंगे कि हमको आर्थिक न्याय की बात करना है, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिला, कितना मिला, उसकी बात होगी। इसी तरह से सामाजिक न्याय की बात होगी कि मिलना चाहिए था, कितना मिला, कितना नहीं मिला, उसकी बात होगी। तो जनता के सामने 2 पक्ष है, 2 पलड़े हैं। तुम धर्म चुन करके स्वर्ग में मोक्ष में जाने के लिए सारा जिंदगी भर कवायद करोगे, अपने टैक्स को दोगे, अपने पढ़ाई रोक दोगे, अपना स्वास्थ्य अस्पतालों को छोड़ के केवल धर्म के मुद्दे पर जाओगे वोट देने, कि जो लड़ रहा है स्वास्थ्य के लिए, अस्पताल दे रहा है, IIT दे रहा है, एम्स दे रहा है। बीजेपी की भी सरकार में जो है स्वास्थ्य हॉस्पिटल बने हैं, एम्स बने हैं, OITI बने हैं, तमाम विकास। ये बीजेपी का दावा है, मैं नहीं कर रहा हूं, दावा है। उनके भाषण को सुना गया कि प्रतिदिन IIT एम्स बन रहे हैं, जबकि ये झूठा है। लोग मौके पर जाकर देखे। आप सुन रहे थे कि न्याय यात्रा के बहाने पूरे भारत में जनता के वो समाज के अंतिम व्यक्ति को, जो दलित है, पिछड़ा है, कुचला है, जिसको जो है उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। देखना यह है कि 2024 में अच्छत यात्रा या न्याय यात्रा भारी कौन होता है। मरने के बाद वो काम करेगी। आप राहुल के मेरे साथ